सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और स्कीइंग के लिए मुफीद अंतहीन सी ढाल, ये स्विट्जरलैंड की पहचान सी है। लेकिन बढ़ता तापमान अब इस बर्फ को गला रहा है। कभी सर्दियों में 2/3 स्विट्जरलैंड बर्फ से ढका रहता था, आज सिर्फ 50% इलाका ही बर्फ से गुलजार रहता है। ज्यूरिख शहर में तो सर्दियां अब वसंत जैसी महसूस होती हैं। इसीलिए अब शहर के करीब जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए एक नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, CO2 कलेक्टर। एक CO2 कलेक्टर हर साल हवा से 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा करता है। यहाँ हमारे पास ऐसे 18 कलेक्टर हैं जो हर साल 900 टन CO2 जमा करते हैं। ये स्विट्जरलैंड के कुछ हजार घरों या करीब 750 कारों के साल भर के उत्सर्जन के बराबर है। क्लाइम वॉक्स के कलेक्टर बीते 3 साल से एक्शन में है। ये काफी महंगी तकनीक है। उम्मीद है कि समय बीतने के साथ ये ज्यादा किफायती बनेगी। इसका काम करने का तरीका बेहद सरल है। वैक्यूम क्लीनर की तरह कलेक्टर हवा को खींचते हैं और भीतर लगे गर्म फिल्टर CO2 को अलग कर उसे स्टोर कर लेते हैं। हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। हमें बड़े स्तर पर उत्सर्जन को घटाना होगा। लेकिन भविष्य में हम अपना उत्सर्जन घटा भी दें तो ये काफी नहीं होगा। हमें उत्सर्जन घटाने के साथ ही लगातार सक्रिय रहकर CO2 भी हटानी होगी। स्टोर की गई CO2 बाद में बेची जाती है, वो भी बगल के ग्रीन हाउस को। ये एक बंद कार्बन चक्र सा है ताकि वायुमंडल में ज्यादा CO2 छोड़ने से बचा जा सके। ग्रीन हाउस में पौधों को पोषण देने के लिए पारंपरिक रूप से औद्योगिक ढंग से पैदा हुई CO2 इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पाइपों के भीतर आप गैस के प्रवाह को सुन सकते हैं। ग्रीन हाउस के मैनेजर के मुताबिक 300 मीटर दूर से क्लाइम वॉक्स कलेक्टर्स के जरिए CO2 मिलना बड़ी राहत है। ये परिवहन रूट से बचाती है। इंडस्ट्रियल CO2 बनाने के लिए जीवाश्म संसाधनों की भी इससे बचत होती है। ये उन क्लाइंट्स को भी जोड़ती है जो लगातार टिकाऊ प्रोडक्ट्स की मांग कर रहे हैं। क्लाइम वॉक्स की CO2 दूसरे सप्लायरों से मिलने वाली CO2 के बराबर ही महंगी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक बटन दबाकर अपने पौधों को प्यूरिफाइड गैस दे सकते हैं। 15 मिनट की दूरी पर रेपर्सविल, ये क्लाइम वॉक्स की CO2 टेक्नोलॉजी का केंद्र है। यहां रिसर्चर CO2 जमा करते हैं और उसे एक रिएक्टर में डालते हैं। इस रिएक्टर में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। रिएक्टर में एक उत्प्रेरक है जो इन दो गैसों से प्रतिक्रिया कर मीथेन और पानी बनाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस जैसी ही है। इससे आप वो सब कर सकते हैं जो प्राकृतिक गैस से करते हैं, जैसे हीटिंग, कुकिंग या कार चलाना। नेचुरल गैस से टैंक फुल होने के बाद कार करीब 500 किलोमीटर चल सकती है। अतिरिक्त उत्सर्जन कोई नहीं। हालांकि ये तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में है। कई फंड्स और ऑटो व गैस सेक्टर की दिग्गज कंपनियां इसे समर्थन दे रहे हैं। फ्रीडल को लगता है कि ऐसे कदमों से स्विट्जरलैंड अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। उम्मीद है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं और हमें अभी से इसे लागू करना होगा। तकनीकें हैं और वे पारंपरिक तकनीकों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान में कई नई तकनीकें रफ्तार पकड़ रही हैं, लेकिन अभी उन्हें और किफायती बनाना होगा। अगर ये मुमकिन हुआ तो ही स्विट्जरलैंड की वादियां बर्फ का श्रृंगार जारी रख सकेंगी।